आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। तो आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट फ्रेंड सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उनको भी मालूम पड़े। न्यूटन फर्स्ट ऑफ लॉ एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन दूंगा। जो भी प्रॉब्लम्स आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और जिसके जवाब आपको डाउट सेशन में अगले वीडियो में जो आएगा उसमें दिया जाएगा। सो फिज़िक्स का फर्स्ट क्लास 1 अगस्त 2021। तो आज शुरुआत करेंगे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। तो फिज़िक्स शुरू करने से पहले आप सभी को मालूम होना चाहिए कि फ़िज़िक्स के फादर कौन है। यू नो हु इज़ द फादर ऑफ फिज़िक्स? ओके, आई विल टेल यू। तो फादर ऑफ फिज़िक्स गैलियो। तो सर गैलियो फादर ऑफ फिज़िक्स है। तो पहला जो लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स को हम इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया कहती है कि मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर सपोज़ आप एक कार में मूव कर रहे हो, आप कार चला रहे हो और कार चलाते वक्त आप हो और ये कार है, तो आप और कार एक ही मतलब एक ही साथ मूव कर रहे हो, एक ही साथ टूगेदर मूव कर रहे हो इन अ स्टेट ऑफ मोशन, राइट। बट सडनली क्या होता है कि आपको कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है। सपोज़ आप ऐसे मूव कर रहे हो स्मूथली और कोई दिक्कत नहीं आ रही है और सडनली ऐसा में सिचुएशन आ जाता है कि जहाँ पे आपको ब्रेक मारना पड़ता है। ब्रेक मारना पड़ता है। तो जब आप ब्रेक मारते हो, सपोज़ मैं आपको एक इमेज में शो करता हूँ, या आप एकदम मूव कर रहे हो, ठीक है, और सडनली आपको ब्रेक मारना होगा, तो आप क्या करोगे? आप आगे आ जाओगे, मीन्स आप झटके से आगे आओगे। तो आप तब भी स्टेट ऑफ मोशन में थे उस वक्त, जब गाड़ी रुक गई तब भी आप स्टेट ऑफ मोशन में थे। तो ये क्यों, किसके वजह से हुआ? फर्स्ट न्यूटन के पहले लॉ की वजह से हुआ। मीन्स न्यूटन का पहला लॉ यही कहता है। क्या कहता है? अब ये भी जान लो उसकी डेफिनेशन क्या है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन क्या है? द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an external unbalanced force. Inertia is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or of rest. The first law of motion is also as a law of inertia, ये बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि, और इनर्शिया का अगर मैं आपको एक सिंपल सा बता दूं कि इनर्शिया का मतलब, तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अपने सेम स्पीड और डायरेक्शन में, और वो जब तक नहीं रुकेगा जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट ना करे, तो इनर्शिया यही कहती है, दैट्स इट। और उससे ज़्यादा कुछ और नहीं है। आप अपने पेपर में अगर क्वेश्चन आते हैं तो अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। मैंने हिंदी में बताया, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, और जो मेरी डेफिनेशन था ये भी आप लिख सकते हैं। इट्स अ गुड डेफिनेशन। हमारा आज का क्लास इधर ही ख़त्म होता है। आज हमने पढ़ा इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया बेसिकली डेली लाइफ में हमारे किधर यूज़ होता है। तो आपको समझ आया नहीं आया, क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम हो वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे आएगी। आज मैंने आपके सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसलिए क्लियर नहीं किया क्योंकि इसमें दूसरे टॉपिक्स भी कवर हो रहे हैं, जैसे मोमेंटम आ रहा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। तो आप कंफ्यूज ना हो करके, कल मैं आपका मीन्स ये आपके नेक्स्ट संडे को एक और क्लास होती है फिजिक्स की, एवरी संडे होगी। तो इसी संडे किसी वीक के बीच में मैं आपको वेडनेसडे थर्सडे तक आपको मोमेंटम के ऊपर वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, फुल वीडियो मोमेंटम के ऊपर, जिससे आपका जो अभी नेक्स्ट वीक हम संडे को जब हम क्लास लेंगे इसकी सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, तो आपको क्लियर हो जाए। ओके, सो आज की क्लास इधर ही ख़त्म थी। सो बाय बाय, थैंक यू। तो जाते वक्त ये भी बोलूँगा कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए एजुकेशन वीडियोज़ पे। थैंक यू।